कठिन तो पहले हुआ करता था, अब ये कठिन नहीं रहा। इसकी कठिनाई जो है सो अब काफी दूर हुई है, बिकॉज सबसे बड़ा चीज जो मैं लेता हूँ प्लैनेट का सपोर्ट अब इसको मिल रहा है, और ये प्लैनेट सपोर्ट मुझे लग रहा है कि अभी नेक्स्ट ईयर के जनवरी फरवरी तक इसके अंदर में बदस्तूर जारी है। सो इसके अंदर में इन्वेस्ट किया जा सकता है। बहुत लंबा नजरिया मैं इसके अंदर में 2 से 3 साल का नजरिया बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि आगे मुझे फिर से जो है सो इसके अंदर बादल आते हुए दिख रहे हैं। अगर ये अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी को या काफी कुछ को अगर चेंज नहीं करे तो मुझे आगे बादल दिखते हैं। अदरवाइज मैं इसके अंदर मैक्सिमम जनवरी तक अगर मैं नजर लेता हूँ तो 848 के आसपास जो चल रहा है इसके अंदर बाइंग बनाई जा सकती है। 848 से मुझे आगे चलता हुआ स्टॉक है 1106 का, 1089 टू 1106, 1090 से 1106 का पहला टारगेट मुझे दिखा रहा है। ये टारगेट हो सकता है आपको सितंबर अक्टूबर तक भी दिख जाए, नवंबर तक भी दिख जाए, तो वहां पर टारगेट हम रिवाइज करेंगे। बट फिलहाल इसी टारगेट पे स्टिक रहते हैं, आगे देखेंगे, क्योंकि जनवरी तक के लिए मैं इसके अंदर में ट्रेडिंग कर सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे फिलहाल अभी इसके अंदर में आगे का व्यू नहीं दिख रहा है। तो अभी नई एंट्री किसी को करनी है करे रहिए, अगर पहले से बने हुए हैं तो बिल्कुल बने रहिए। अब इसमें निकलने का समय अभी तो नहीं है फिलहाल, क्योंकि काफी दिनों के बाद तो ये बेचारा बीमार होकर के उठा है, तो अब इसको चलने दिया जाए थोड़ा सा। चलिए ठीक है, मैं कठिन इसलिए कह रहा था सर कि शॉर्ट टर्म में तो ठीक है, जैसे जिनका सवाल आ रहा है उनकी शायद होल्डिंग है 550 रुपए पे, और एग्जैक्ट सवाल ये है कि क्या इस समय इन लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करके कहीं और स्विच कर जाना चाहिए, तो वो भी क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल नहीं, अभी तो प्रॉफिट बिल्कुल बुक नहीं करनी है, क्योंकि अभी इसे चलना शुरू किया है और मुझे जनवरी तक इसके अंदर परेशानी नहीं दिख रही है। मुझे लग रहा है जनवरी तक अभी ये चलेगा। सो आप इसके अंदर में जो आपको ऊपर के टारगेट मिल रहे हैं, पहला टारगेट जो 1090 1100 का है, वहां तक तो आप पहले बने रहिए, मैं भी बना हुआ हूँ, तो साथ में चलते बने रहते हैं। चलिए ठीक है, तो ये बाकी लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर किसी ने आईपीओ भरो में कर दिया हो तो पेटीएम करो, तो वो तो परेशान होगा ही, उसके लिए कठिन सवाल था। लोकेश जी कुछ ऐड कर रहे हैं? आपके शो के माध्यम से कई बार इसमें बताया गया निकल यहाँ से जाने जब का, आईपीओ आया था स्टॉक पे तो मैंने जोर से बोला था निकल जाइए जिसके पास भी है, निकल जाइए जिसके पास भी है। ये बोला था मैंने 1800 में, ये बोला था 1600 में, ये बोला था 1200 में, ये बोला था 700 में। और उसके बाद लास्ट जनवरी फरवरी का बात है, मुझे जितना याद आ रहा है, मुझे अब डेट याद नहीं है, हमने 500 550 60 में बोला था अब इसको ले लीजिए। ये टाइम है अब इसको लेने का, अच्छा खासा हो चुका है इसमें करेक्शन। ये और जोमेटो, ये दो स्टॉक हमने बोला था जी अब इसमें लेना चाहिए। जब जोमेटो शायद 45-50 पे हुआ करता था और ये 500 550 हुआ करता था, उस टाइम पे हमने बोला था इसको ले लीजिए। अब क्या करना चाहिए, तो ठीक है पुरानी कहानी हो गई सर, 550 से लेके बैठे हुए हैं। आई डोंट नो, मेरे बात से ही शायद लिया हो, वो भी हो सकता है, जस्ट गेसिंग। बट इसको अब क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, आपका स्टॉप लॉस को ट्रायल कर रखिए। पार्टी चल रही है, पार्टी में ये नहीं पता खत्म कब होगी, तो दरवाजे के पास रहिए स्टॉप लॉस के साथ और बने रहिए। अब धीरे धीरे टारगेट बढ़ाते रहिए। अभी टारगेट 1000 रुपए का ले चलिए। जब ये 1000 मान लीजिए आ रहा है तो आपका स्टॉप लॉस 900 920 30 का हो जाना चाहिए। अब मैं ये नहीं बोलूँ आज निकल जाइए, कल ये सर वापिस 1000 होगा तो आप जो दर्शक है मुझे बोलेंगे सर ऐसा कैसे निकाल दिया आपने। राइट, ये चल रहा है तो पार्टी चलने दीजिए, पार्टी है इसमें, अच्छा खासा मोमेंटम है। स्टॉप लॉस आपके हिसाब से 5-10% नीचे रख के होल्ड कीजिए, मेरा मानना तो ये है। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये दरवाजे के भी पास रहिए, क्योंकि अगर पार्टी खत्म हो रही हो तो जल्दी निकल जाइएगा, वरना बिल आपको भरना पड़ सकता है, तो वो भी रिस्क रहता है इस तरीके की पार्टीज में कि आप आखिरी में बचेंगे और पता चलेगा कि बिल आपको दिया गया कि ये सारी पार्टी का खर्चा आप उठाएंगे, तो वो रिस्क है। और रचित जी कुछ ऐड कर रहे हैं? सर वो पार्टी एक बार तो हो चुका, वो पार्टी तो एक बार हो चुका था जब जो इन्वेस्टर थे वो निकल गए और हमें बिल जला के जैसे ले गए थे 1800 के लेवल पे। ठीक है, ये आईपीओ वाली बात कर रहे हैं कि जो लोग आईपीओ में निकले थे और जिनके शेयर्स रिटेल में लोगों ने खरीदे थे, तो वो वाली चीजें हैं। चलिए, और रचित जी कुछ ऐड कर रहे हैं। और लेकिन आज नतीजे अच्छे आए हैं इधर कुछ रिसेंट में, तो पेटीएम में जो कुछ थोड़ा पॉजिटिव साइंस हैं, तो शायद इसलिए एक तेजी आई है। लेकिन एक चैलेंज और आ रहा है आगे चल करके, जो कि एक और कंपनी जो कि सिमिलर बिजनेस में है और इकलौती कंपनी है जो भी अपने आप को कहती है कि हम प्रॉफिट में हैं, ऑलरेडी लिस्टेड नहीं है लेकिन अब लिस्टिंग में आ रही है, जल्दी आईपीओ आ रहा है ईबिक्स का, तो वो चैलेंज भी आ रहा है और साथ ही साथ उसके चलते भी कहीं ना कहीं रब ऑफ जैसा भी देख सकते हैं। रचित जी कुछ ऐड कर रहे हैं सर? सर बिल्कुल मैं ऐड करूंगा इसमें, और एक चीज बताना चाहूंगा आपके ही लैंग्वेज में बोलूं, ये जितने बंसल अग्रवाल और खंडेलवाल थे जो सारे के सारे स्टार्टअप लेकर आ गए थे, सर ये आप इसको थोड़ा समझे कि ये स्टार्टअप स्टोरी जब आई थी और लिस्टिंग में आई थी, they were only focusing on client acquisition by burning cash, but the way market has punished them, may it be Paytm,
may it be Policy Bazaar, may it be Zomato, may it be Cartrade, all of them have understand this idea कि अगर मार्केट के पास वापस जाके हमको पैसा उठाना है, कहीं ना कहीं हमको अपनी बैलेंस शीट भी ठीक करनी होगी, P&L भी ठीक करना होगा, और वही आपको इनके रिजल्ट्स में अब दिख रहा है। जोमेटो भी आप देखें चलता हुआ आया है, कार्ट्रेड चलना बाकी है, पॉलिसी बाजार पोर्टफोलियो पिक में था, फर्स्ट टारगेट हिट कर चुकी है। मैं समझता हूं एटलीस्ट फॉर ईयर एंड हाफ ये लोग अपने बैलेंस शीट को और P&L को ठीक करेंगे, और यहां से स्टॉक पॉइज्ड है और अपसाइड के लिए। जो कि नितिन सर बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा डाउट है, तो सर इस चीज के लिए मैं और चीज ऐड करना चाहूंगा, बिकॉज इनका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि क्लाइंट एक्विजिशन और क्लाइंट स्विच अगर आप कैश बर्न करते हैं तो बहुत स्विफ्टली हो सकता है। तो नॉट दैट हम L&T की तरह इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेके बैठेंगे, बट हाँ इन मीडियम टर्म अच्छा अपसाइड अभी आना बाकी है, और स्टिक अराउंड करें। जिन लोगों ने भी पहले पार्टी के बिल भर दिए हैं, हो सकता है कि 30-35% बिल निकाल पाए इससे। चलिए ठीक है, लेकिन एक और चीज है कि ये उन रेयर यूनिकॉर्न में से एक है जिसमें कि कोई बंसल, कोई गुप्ता, कोई अग्रवाल ना हो करके शर्मा जी हैं। ठीक है, तो ये वो अलग किस्म का एक यूनिकॉर्न है। ठीक है।